नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जी हां दोस्तों, खबर की शुरुआत यहां पर करेंगे एकनाथ शिंदे से। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। हमारे पीछे लगी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, जहां उद्धव ठाकरे एक तरफ इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं और तीसरी तरफ कुर्सी भी नजर आ रही है। सारा खेल कुर्सी का था या फिर कह सकते हैं सत्ता का था। जो कुछ भी हुआ राजनीति में, जीत यहां पर एकनाथ शिंदे की होती नजर आई। 10 दिन की बगावत ने इन्हें मुंबई का हीरो बना दिया एकदम से। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे। बहुत फोन पर बातचीत हुई, एसएमएस किए गए, मैसेजेस के जरिए बातचीत हुई। यहां तक कि उद्धव ठाकरे के पूरे परिवार ने पूरी कोशिश करी कि बगावत रुक जाए, लेकिन बगावत रुकी नहीं। खबरें आप सबने भी सुनी होंगी कि रश्मि ठाकरे ने भी कई फोन कॉल्स उद्धव के खिलाफ यहां पर जो बगावत कर रहे थे विधायक, उनकी पत्नियों को की थी। यहां तक कि एकनाथ शिंदे से भी फोन पर बातचीत की थी। तमाम खबरें यहां पर एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच यहां पर सबसे बड़ी खबर जो खुलासा खुद किया है वो एकनाथ शिंदे ने किया है। जी हाँ, बहुमत परीक्षण हुआ, अभी फ्लोर टेस्ट, वहां पर खुलकर बोलते नजर आए एकनाथ शिंदे। अभी तक जितने भी उन पर आरोप लगे थे ना, उन सब आरोप पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और यहाँ पर एक एक करके उनका जवाब दिया। उनको कहा जा रहा था गद्दार, तो उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना से ही था, शिवसेना से हूँ और शिवसेना से रहूंगा। शिवसेना का एक शिवसैनिक हूँ और हमेशा उसी का बनकर रहूंगा। यहाँ तक कि बहुमत परीक्षण पास करने के बाद बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर जाके वहाँ पर उन्होंने चरण भी छुए और वहाँ पर पूरी तरीके से नतमस्तक होते नजर आए। तो वो तस्वीरें साफ बयां कर रही थी। ट्विटर की प्रोफाइल देखें तो ट्विटर की प्रोफाइल में बाला साहब ठाकरे उनके साथ नजर आते हैं। इन सब के बीच यहाँ पर शरद पवार के उस बयान ने भी काफ़ी बवाल मचाया, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी और इनके जो बागी विधायक थे वो वापस से यहाँ पर शिवसेना में नजर आएंगे वापस से। ये भी बातें शरद पवार ने कह दी थी। दूसरी तरफ नवनीत राणा के पति रवि राणा ये कह रहे हैं कि ये सरकार 6 महीने नहीं 25 साल चलेगी। तमाम यहाँ पर ये सब बातें हुई, लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच क्या बात हुई थी, फोन कॉल्स को लेकर तमाम खबरें सामने आई। क्योंकि जो दूरियां एकदम से बन गई थी कि मुंबई से ये गुजरात चले गए, फिर गुवाहाटी, फिर गोवा की खबरें निकलकर सामने आई, तो एकमात्र जरिया सिर्फ फोन कॉल्स था, मैसेजेस के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। रश्मि ठाकरे ने भी पूरी कोशिश करी थी, जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है, कि ये बगावत रुक जाए और किसी तरीके से उद्धव की कुर्सी बच जाए। ना सिर्फ कुर्सी की बात थी, कुर्सी तो वो देने को पहले भी तैयार थे, इस्तीफा देने को पहले भी तैयार थे, लेकिन जो सीएम पद का एक ओहदा होता है वहां पर उद्धव ठाकरे बैठे थे, अचानक से इस्तीफा देना पड़ा। तो काफ़ी बातें बनती हैं, जो बातें अब भी बन रही हैं और सोशल मीडिया पर तब भी बनी थी। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर जो फोन कॉल को लेकर बात निकलकर सामने आई, जो यहाँ पर बातचीत उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच हुई थी, हमने रश्मि ठाकरे का तो बता ही दिया। रश्मि ठाकरे ने पुरजोर कोशिश करी थी वापस बुलाने की, विधायकों की पत्नियों से आग्रह किया था कि विधायकों से कह दो कि वापस आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात इन सब में मामले में ये थी कि जो ये पूरा खेमा है शिवसेना, ये एक परिवार है। जी हाँ, ये एक परिवार है, परिवार के ढंग से ये तैयार हुआ था और बाला साहब ठाकरे के विचार भी यही थे कि सत्ता की लालच में कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए परिवार में। ये बाला साहब ठाकरे के विचार थे। लेकिन जब ये लड़ाई हुई, जब यहाँ पर बातें निकलकर सामने आई, तो सबको दुख हुआ इस बात का कि आखिर ये क्यों हुआ। इन सब के बीच अब आपको लेकर चलते हैं उस खबर पर जहां पर फोन कॉल का जिक्र खुद एकनाथ शिंदे ने किया और उस पूरे बयान में उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे ने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में भी सच्चाई बताई। तो सबसे पहले हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, उद्धव ठाकरे माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर इस्तीफे के देते नजर आए, फोन कॉल पर एकनाथ शिंदे, और सारा खेल कुर्सी का था। तो यहाँ पर ये बात थी। अब ये आप देख लीजिए, एक आर्टिकल में साफ लिखा है कि मुझे उद्धव ने किया था फोन। और उद्धव ठाकरे क्या जानते थे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। शिंदे के घर पथराव करने वाला पैदा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हो रहा कि सीएम के रूप में भाषण दे रहा हूं। ये सारे एक जिक्र हैं जो कह सकते हैं बड़ी बड़ी बातों का यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर तमाम बातें हम आपको एक एक करके बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने फ़ोन क्यों किया था। दरअसल हुआ क्या था, एमएलसी चुनाव थे, आप सभी को याद होगा। चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर थी। चुनाव हुए, गुप्त रूप से मतदान थे। उसके बाद तमाम यहाँ पर खबरें निकलकर सामने आई कि क्रॉस वोटिंग हुई थी, लेकिन शिंदे ने यह कहा था कि मुझको लेकर कुछ बातें बनाई गई थी शिवसेना के विधायकों द्वारा। वो बातें उन्हें ठेस पहुंचाई थी, क्योंकि 2019 से ही उनके मन में ये था कि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन क्यों किया। बीजेपी के साथ जनमत था, जनमत तो बीजेपी और शिवसेना को मिला था ना, तो गठबंधन इस सरकार से क्यों। जिस सरकार के खिलाफ बाला साहब ठाकरे थे, उनके विचार इससे मेल नहीं खाते थे, तो उस सरकार के साथ क्यों जाना, ये सवाल बहुत बड़ा था। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की बात तब भी उठी थी, लेकिन अचानक से इन सब बातों पर चुप्पी साधने के लिए यहाँ पर खुद एकनाथ शिंदे ने मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर बगावत करने वाले थे, यानी कि मुंबई छोड़ने वाले थे, उससे एक रात पहले उद्धव ठाकरे का कॉल आया और उन्होंने कहा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो,
क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वो जाने के लिए कहीं तैयार हो रहे हैं। मतलब एकनाथ शिंदे के जो बातें हुई थी एकनाथ शिंदे को लेकर, ये भी खबरें थी कि आदित्य ठाकरे संजय राउत के साथ शिंदे की कुछ बहसबाजी भी हुई थी, ये खबरें निकलकर सामने आई थी। उसी के बाद उन्होंने ये कुछ बड़े फैसले लिए। अब इन सब चीज़ों के बाद यहाँ पर तमाम बातें ये जोड़ी गई कि उद्धव ठाकरे ने बगावत से एक रात पहले फ़ोन किया था। उनको खबर नहीं थी कि बगावत होने वाली है या विधायक मुंबई छोड़ने वाले हैं, उनको कुछ अता पता नहीं था। बस शिंदे से पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और कब तक आओगे। तो शिंदे ने क्या कहा, अब हम आपको ये आर्टिकल में ही दिखा देते हैं। उनका जो जिक्र था, उनके जो बयान थे, वो साफ यहाँ पर लफ्ज़ों में एकदम लिखे हुए हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि सबसे पहले सीएम ने भी मुझे फ़ोन किया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तुम वापस कब आओगे। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन बाला साहब की सीख ने मुझे वापस लड़ने की हिम्मत दी। मुझे उन 50 विधायकों पर गर्व है जिन्होंने मेरा समर्थन किया। ये बात यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने करी। अब समर्थन की बात आती है, समर्थन को लेकर आप समझने की कोशिश करिए। उन्होंने इसके बाद एक और जिक्र किया कि उन 50 विधायकों ने मेरा समर्थन किया। मैंने कहा कि मुंबई छोड़ने वाले हैं, हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, बाला साहब ठाकरे के विचारों पर ही चलेंगे, तो जो आप में समर्थन देना चाहता है मेरे साथ चलो। चल पड़े वो लोग। कहाँ गए कुछ पता नहीं किसी को, बस एकनाथ शिंदे को पता था क्या कुछ हो रहा है। उसमें से आपने ये भी सुना होगा कि एक विधायक को बाद में पता चला था कि बगावत कर रहे उद्धव ठाकरे के खिलाफ, जो नितिन देशमुख थे शायद, उन्होंने यहाँ पर आके सारी सच्चाई बताई। यानी कि उन विधायकों को लेकर ये भी आरोप लगे थे कि उनको इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनको लेकर जाया जा रहा है और बगावत कर रहे हैं वो लोग। तो कुछ विधायक वापस भी आ गए थे। पहले आंकड़ा 42-43 का था, लेकिन फिर बाद में 39 पर आकर रुका, तो वो भी कुछ देखने को मिला। यानी कि वो एकनाथ शिंदे ने साफ कहा कि उन विधायकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बिना कुछ सवाल किए मेरे साथ चल पड़े। ये बात क्या साबित करती है? शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, उद्धव ठाकरे मुखिया हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को यहाँ पर बर्खास्त कर दिया सभी पदों से शिवसेना के। लेकिन दूसरी तरफ शिंदे गुट से ये बात कही गई कि असल मायने में शिवसेना बीजेपी के साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि 39 विधायकों की गिनती बीजेपी के साथ जुड़कर सरकार बना दी है। एकनाथ शिंदे सीएम बन गए हैं, तो बचे 15-16 विधायक यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ हैं। तो अब आप खुद बताइए कि शिवसेना कहाँ है। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत, आदित्य ठाकरे जैसे कई बड़े नेताओं का यह बयान था, जहां उद्धव ठाकरे वहां शिवसेना, ये सारी बातें कही गई थी। लेकिन असल मायने में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, किसी की भी कोई गलती नहीं हो सकती इन सब मामलों में। राजनीति है, राजनीति जब अपना खेल दिखाती है तो उसके आगे सब बेबस नजर आते हैं। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी, पीछे आदित्य ठाकरे भी हंसते नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे सीएम बने, वो रो पड़े। उन्होंने, आपको हमने एक लाइन भी पढ़ाई थी कि उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद उन्होंने ये भी कहा कि भरोसा नहीं होता कि मैं सीएम के तौर पर यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ। वो रो पड़े थे। उन्होंने कहा कि मैं बगावत क्यों करूंगा अपनों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखा था, मेरे 2 बच्चे मेरे सामने दम तोड़ दिए थे। ये बात एकनाथ शिंदे ने कही थी। तो ये तमाम यहाँ पर जानकारियां निकलकर सामने आई, मैसेजेस, फोन कॉल का खेल चलता रहा, लेकिन एकनाथ शिंदे सीएम बन गए। भाजपा असल मायने में खेल गई और सरकार एक बार फिर से भाजपा और यहाँ पर जो गठबंधन हुआ है, जो गुटों के साथ मेल मिलाप हुआ, सरकार बनी। ये अब सरकार राज कर रही है। देखते हैं ऐसे मायने में विपक्ष के तौर पर उद्धव ठाकरे क्या तंज कसते हैं, एकनाथ शिंदे क्या बातें करते हैं। महाराष्ट्र की तमाम खबरें और पहुंचाते रहेंगे। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।